Hello students, I am Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to online classes. So today we will study about chapter number 5 of class 5th, David and Goliath. सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन है गोलायत. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एपिक स्टोरी, जस्ट लाइक रामायण एंड महाभारत है ना स्टूडेंट्स. बोथ आर आवर ग्रेट एपिक्स. तो ये स्टोरी भी एक एपिक स्टोरी है और ये एक डेविड और गोलायत के बारे में है. ये एक इज़राइल की स्टोरी है. देखा है आपने इज़राइल कहाँ पे है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इज़राइल कहाँ पे है. इज़राइल जो है ना स्टूडेंट्स, एक कंट्री है. इट्स अ वेरी 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 स्मॉल कंट्री. देखो आप यहाँ पे ये क्या है? ग्लोब है अर्थ का, हमारी अर्थ का ग्लोब है. देख रहे हो इंडिया? और ये जहाँ पे ग्रीन कलर का एरो जा रहा है ना, बस उतना ही है. क्या? ये इज़राइल एक कंट्री है. आप देखो यहाँ पे हमारा इंडिया देख सकते हो आप. ये रहा इंडिया हमारा, ठीक है. और यहाँ पे इज़राइल है, ठीक है. तो इज़राइल एक कंट्री है, बहुत ही स्मॉल. अराउंड 10 लाख जितनी पॉपुलेशन होगी, इतने लोग रहते होंगे. और ये कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न एशिया में. और साउथ ईस्टर्न जो समंदर है, मेडिटेरेनियन सी का, वहाँ पे. और रेड सी है ना, लाल समुद्र, उसके नॉर्थन शोर पे ये इज़राइल कंट्री लोकेटेड है. आप देखो कितनी छोटी सी कंट्री है ये. तो यहाँ पे आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक एपिक स्टोरी है, इज़राइल के बारे में है. आप देखो यहाँ पे उसका दूसरा मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ. और इसका कैपिटल है जेरूसलेम. ये देखो बाजू में आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी. ओके, ये देखो दूसरा मैप. कौन सी सिटीज़ है उसके अंदर, ये कंट्री के अंदर. कितना छोटा सा ही है. ओके, ये देखो अगेन येलो कलर का जो है ना, वो क्या है? इज़राइल. कहाँ पे है सिचुएटेड? वेस्टर्न एशिया. अगेन ठीक है. तो आई होप आपको पता चला होगा कि ये इज़राइल कहाँ पे सिचुएटेड है अर्थ पे. और ये इज़राइल क्या एक कंट्री है, और वहाँ की एक एपिक स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं. बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी 1, रीड द स्टोरी साइलेंटली. यंग डेविड एंड गोलायत, पार्ट 1. So there lived a young boy named David a long time ago. बहुत टाइम पहले की बात है. एक डेविड नाम का यंग बॉय रहता था. कहाँ पे स्टूडेंट्स? इज़राइल में. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. उसके 3 ओल्डर मतलब बड़े भाई थे, और वो तीनों के तीनों भाई कहाँ पे? सोल्जर्स थे. इज़राइल की जो राजा थे ना, उनकी आर्मी में वो तीनों के तीनों भाई सोल्जर्स थे. किसके भाई स्टूडेंट्स? डेविड के. ओके,
Next, David also wanted to be a soldier, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. डेविड को भी उनके 3 बड़े भाइयों की तरह क्या बनना था स्टूडेंट्स? सोल्जर्स। बट उसके पापा की ऐसी इच्छा थी कि मेरा जो बेटा है ना डेविड, वो घर पे ही रहे और मेरे जो शीप है ना उनकी देखभाल करे, क्योंकि 3 बेटे तो हैं ऑलरेडी सोल्जर्स में और ये भी सोल्जर्स बनना चाहता है। इसका उसके पापा ने क्या कहा कि नहीं, तू यहाँ पे घर पे रह के शीप की देखभाल करेगा। ओके, बट उसकी इच्छा क्या थी कि वो भी सोल्जर्स बने, बट उसके पापा ने मना कर दिया। नेक्स्ट, एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर शीप इनटू द हिल्स। हर रोज़ डेविड अपने पापा के सारे शीप को लेकर हिल्स पे जाता था। किसके लिए? उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए। ओके, तो वाइल द शीप वेर ग्रेजिंग ही लुक्ड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स अलोंग द रिवर बैंक और बिसाइड द रॉक्स एंड पुट देम इन हिज बैग। और जब उसके सारे शीप ग्रेजिंग कर रहे हो ना, ग्रेजिंग मतलब टू ईट ग्रास, जब वो ग्रास खा रहे हो ना, तब वो क्या करता? ढूंढता किसको? फ्लैट राउंड स्टोन्स, फ्लैट लेकिन गोल गोल पत्थरों को वो ढूंढता। कहाँ पे? नदी के किनारे और बड़े बड़े रॉक्स के बाजू में। और ढूंढने के बाद वो सारे के सारे अपने बैग में डाल देता था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट, समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बेयर केम टू किल द शीप बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। कई बार क्या होता था, भूखे शेर और गुस्से वाले भालू बेयर उसके शीप को मारने के लिए, उनको खाने के लिए आते थे, बट डेविड उन सब से डरता नहीं था। वो तो क्या करता? ही टूक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग। जो भी स्टोन उसने इकट्ठे करके बैग में डाले होते हैं ना, उनको बाहर निकालता है और क्या करता है? एंड पुट इट इन हिज स्लिंग। स्लिंग मीन्स एक, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स में कि स्लिंग का मतलब क्या है। स्लिंग अ काइंड ऑफ वेपन विथ विच स्टोन्स आर थ्रोन टू एनिमीज। एक ऐसा वेपन, वहाँ पे स्टोन डाल के आप एनिमीज को मार सकते हो, एनिमीज के सामने फेंक सकते हो। He brandished the sling in a circle above the head and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and killed it. क्या करता था वो? स्लिंग के अंदर वो स्टोन को भरा देता था और फिर उसको ब्रांडिश करता था। ब्रांडिश मीन्स अपने हेड के ऊपर गोल गोल घुमा के उसको छोड़ देता था और सीधा वो कहाँ पे जाके लगता था? एयर में छोड़ देता था और सीधा वो वाइल्ड बीस्ट, जितने भी जंगली जानवर हैं ना, उनके 2 आइस के बीच में जाके लगता। जैसे ही वो लगता था, टकराता था, वो एनिमल्स वहाँ पे ही मर जाता था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्लिंग का फोटो दिखाता हूँ कि आप लोगों को इजीली पता चले कि स्लिंग मतलब क्या। ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये जो थ्रेड है ना, ये जूट का थ्रेड है। उसमें देखो राउंड स्टोन भराया हुआ है ना। दूसरा ये देखो, ऐसा भी होता था, 2 एंड है ना उसके। तो ये जो है ना, वो फोटो में आप देख सकते हो, ये जो है वो क्या है? स्लिंग है। अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ एक एक पार्ट का। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक ये नायलॉन का कॉर्ड मतलब थ्रेड है, रस्सी है, उसके एक एंड पे नॉट बांधी हुई है, गांठ बांधी हुई है, और दूसरे में हमारी फिंगर लूप है ताकि फिंगर में इसको भरा सके। ठीक है, क्लियर? तो आपको भी अगर ये बनाना हो घर पे तो बना सकते हो। एक रस्सी लेने की, उसमें एक एंड पे उसको नॉट बांध देने की और दूसरे एंड पे ये फिंगर लूप बना देने का, ताकि आप एक उंगली उसके अंदर रख सकते हो, भरा सकते हो। ये सारे के सारे पार्ट्स है हैंड स्लिंग के। और ये जो है वो देखते हैं नीचे एक सॉफ्ट लेदर का
लेदर लेने का आपको, उसको ऐसे शेप में कट कर देने का और उसको मुड़ा के दोनों साइड छोटे छोटे होल कर देने के और वो जो थ्रेड है उसको वहाँ पे भरा देने का। और ये जो देखो, ये जो एरो किया हुआ है ना, वहाँ पे आपको ग्लू से, एल्मर्स ग्लू आता है, कोई भी ग्लू ले सकते हो, उससे कोटेड कर देना है ताकि वो निकले नहीं वो होल के अंदर से। और फिर बीच में आपको क्या भरा देना है, स्टोन, जैसे यहाँ पे हमने देखा। ऐसा भी आप बना सकते हो। ओके, ये फिंगर लुक क्यों होता है, क्योंकि अगर आप उसको उंगलियों में रखते हो और ऊपर गोल 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 घुमाते हो ना, दोनों एंड को पकड़ के आपको ऊपर गोल गोल घुमाना है और जो स्टोन आप बीच में डालते हो ना उसको उसके अंदर ही रखना है। और जब आप उसको छोड़ते हो तो सीधा वो टारगेट जहाँ पे आपने लगाया है ना वहाँ पे जाएगा। तो ऐसा स्लिंग किसके पास था स्टूडेंट्स? डेविड के पास। तो जब भी कोई वाइल्ड बीस्ट उसके शीप को खाने के लिए आते थे ना, तब ये स्लिंग वो चलाता था। और कहाँ पे चलाता था? दोनों की दोनों आइस के बीच में, ताकि वो एनिमल्स वहाँ पे ही मर जाए। है ना मज़ेदार वेपन। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ओके हाँ, एक दिन क्या हुआ, वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम, एक दिन डेविड के पापा ने उसको बुलाया। ही टोल्ड हिम दैट देयर एनिमीज द फिलिस्टाइन्स वर मार्चिंग इनटू इज़राइल। उसके पापा ने उसको बताया कि उनका जो दुश्मन है ना, एनिमीज, वो इज़राइल की तरफ आ रहा है। टू मार्च मतलब टू वॉक इनटू, मार्च मतलब तो पता है ना, अ वॉक अप सोल्जर्स। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स में लिखा हुआ, अ वॉक अप सोल्जर्स विद सेम स्पीड एंड मूवमेंट। परेड कहते हैं, परेड। हाँ, तो उनका एनिमी जिसका नाम क्या था, फिलिस्टाइन्स, वो इज़राइल की ओर आ रहा है हमला करने के लिए इज़राइल के ऊपर। He said, leave the sheep, go and find your brothers in the king's army, give them these bags of flour and these letters before they go to fight. उसके पापा ने डेविड को कहा कि अभी तू शीप को छोड़ दे और फटाफट जा, तेरे भाइयों को किंग्स की आर्मी में ढूंढ और उनको ये फ्लोर की बैग दे दे। फ्लोर मतलब आटा। ओके, और ये लेटर्स भी उनको दे देना, वो फाइट में जाए ना उसके पहले फटाफट जा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 और जो यंग डेविड एंड गोलायत पार्ट 1 जो था ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो अपने भाइयों तक उनके पापा ने जो भिजवाया है लेटर्स और फ्लोर, वो भिजवा सकता है या नहीं भिजवा सकता। और वो जो एनिमी आगे बढ़ रहा है, वो हमला करता है, क्या होता है, कितने लोग मरते हैं, वो सब कुछ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे यंग डेविड एंड गोलायत। देखो उसके हाथ में जो है ना वो क्या है, स्लिंग। ओके, और ये स्टोन भी आप देख सकते हो एयर में उड़ता हुआ जा रहा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पार्ट 1 अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताएं। एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे जाके लिखना प्रकाश वटवाणा एन इंग्लिश टीचर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जितने भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ स्टैंडर्ड 5th के, उसके सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।